गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आपको 5 इंडिफिनिट टेंस के अंदर नेगेटिव सेंटेंस पढ़ना है। अफर्मेटिव सेंटेंस आप पढ़ चुके हो, ठीक। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या था, ये नहीं शब्द नहीं था, ये देखिए। अब बस एक शब्द आपको बढ़ा देना है, सारे स्ट्रक्चर वही है, ठीक, सेम है। तो नेगेटिव का अफर्मेटिव पढ़ चुके हो तो नेगेटिव में कोई दिक्कत नहीं है। वहां क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म था। अब आज क्या हुआ कि सेकंड फॉर्म नहीं लगाना है, सेकंड फॉर्म की जगह फर्स्ट फॉर्म। इसका कारण क्या है कि यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस में जो है हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग हो रहा है, और डिड जो है ऑलरेडी सेकंड फॉर्म होता है। क्या होता है, सेकंड फॉर्म होता है। तो जब ये सेकंड फॉर्म हमारी हेल्पिंग वर्ब का सेकंड फॉर्म आप प्रयुक्त करते हो तो जो मेन वर्ब है हमारा सेकंड फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाती है, और यहाँ पर नेगेटिव वर्ड नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है, ठीक। अब पहले आप नॉट से सीखोगे, ठीक। अब इस नॉट की जगह जैसे हम नेवर करेंगे, देखो नॉट की जगह हम जैसे नेवर करेंगे, ध्यान देना, ये तो नॉट के साथ स्ट्रक्चर है, क्योंकि आगे हम कितना स्ट्रक्चर देंगे। तो जैसे तुम नॉट के स्थान पर नेवर करोगे, ये डीड जो है उठ कर यहाँ चला आएगा, कहाँ, फर्स्ट फॉर्म में, अर्थात ये सेकेंड फॉर्म चला आएगा फर्स्ट फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा, ये सेकेंड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से आप कुछ भी यहाँ पर आप सेल्डम का प्रयोग करोगे, सेल्डम लगा दो, सब पढ़ा चुका हूं मैं, ठीक ना। हार्डली लगा दो, क्या ये तो फुल निगेटिव वर्ड है, पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं। और यहाँ क्या है जी, हार्डली लगा दो, या आप क्या जी स्केर्सली लगा दो, क्या लगा दो, स्केर्सली लगा दो। तो नया व्यूअर है तो उसके लिए थोड़ी तकलीफ होगी, सीक्वेंस में आना पड़ेगा। मेरे चैनल पर उतरना है तो टू द पॉइंट नहीं, सीक्वेंस में आइए। तो ये नेवर हो गया, ये सेल्डम हो गया, हार्डली या स्केर्सली हो गया। यहाँ पर आप रेयरली का प्रयोग कर सकते हो, ठीक ना। यहाँ पर आप एवर नॉट का प्रयोग कर सकते हो। किसका प्रयोग कर सकते हो, तो नॉट के स्थान पर चाहे नेवर लगाओ, सेल्डम लगाओ, हार्डली या स्पेशली में से कोई एक लगाओ, रेयरली लगाओ, एवर नॉट लगाओ। बेयरली का प्रयोग नहीं करोगे। बेयरली का प्रयोग केवल जो है न्यूमरल एडजेक्टिव के पूर्व होता है, तो यहाँ कोई न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं आ सकता, ठीक ना। तो यह जो डीड है इसमें चला आएगा, किसमें, फर्स्ट फॉर्म में शामिल हो जाएगा, ये सेकेंड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो एग्जांपल से हम इसे समझेंगे, ठीक है। यहाँ भी आप इंग्लिश से क्या करो, हिंदी सीखो, पहले इंग्लिश का सेंटेंस, ठीक है जी। आप देखो, हम निगेटिव में लिखेंगे ना, तो शी डिड नॉट टेल अ लाई, She did not tell a lie। इस स्ट्रक्चर में मिला, यहाँ पर हमने सी और यहाँ डिड, यहाँ नॉट, और यहाँ पर टेल और a lie, ठीक है। तो अब ट्रांसलेशन आपको करना है। अब ये देखना है कि हम ट्रांसलेशन इसमें करें, किसमें बेटर होगा, जैसा कि मैं अफर्मेटिव सेंटेंस में बता चुका हूँ। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा, ठीक है भैया। तो करो, वह झूठ नहीं बोलती थी। पहले में ट्रांसलेशन किया, वह झूठ नहीं, हाँ जी, और झूठ नहीं बोली,
झूठ नहीं बोली। वह झूठ नहीं बोली थी। ठीक है, अब आप देखो, वह झूठ नहीं बोलती थी, स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट, और क्या है सेकेंड, और यहां का है थर्ड। ये देखो, वह झूठ नहीं बोलती थी, यानी झूठ बोलना उसके आदत में नहीं था, हैबिचुअल एक्शन। ओके, सेंटेंस सही है। वह झूठ नहीं बोली, कोई ऐसा मामला था, किसी बात को लेकर के तर्क वितर्क हुआ, तो वह झूठ नहीं बोली, सही बोली, बात सही है। और वह झूठ नहीं बोली थी, ये भी बात सही है। यह जो है देखो, इसी का ये जो सेकेंड और थर्ड में कोई अंतर नहीं है, सेम भाव देता है, ठीक है ना। चाहे आप वह झूठ नहीं बोली लिखो या झूठ नहीं बोली थी लिखो, एक बार की ही घटना है किसी मामले को लेकर के। और ये क्या है, हैबिचुअल एक्शन, यानी पास्ट टाइम में उसे झूठ बोलने की आदत नहीं थी, और पास्ट टाइम में किसी एक घटना में, किसी एक मामले में उसने झूठ नहीं बोला या झूठ नहीं बोली या झूठ नहीं बोली थी। समझ गए कि नहीं? तो अब हम और एग्जांपल कहते हैं। अब सेम सेंटेंस में आप हार्डली लगाओ, स्केसली लगाओ, और ये सब कुछ भी लगाओ, देखो क्या सेंस देता है। ठीक है ना। अब इसको हम मिटा देते हैं, इसकी हमें क्या जरूरत है, इंग्लिश वाले की जरूरत नहीं। चलिए, अब हम नॉट की जगह नेवर लगा देंगे, तो डिड कहां चला जाएगा, फर्स्ट फॉर्म के अंदर घुस जाएगा, यानी सेकंड बन जाएगा। तो शी नेवर टोल्ड अ लाई बन गया, सही, अ लाई। ओके, अब ट्रांसलेशन करो। 3 स्ट्रक्चर आपके हिंदी के हैं। वह कभी नहीं झूठ बोलती थी, कहां गया पहले में, वह कभी नहीं झूठ बोली, कहां गया दूसरे में, देखिए बोल धर ई, बड़ी बोली, एकदम स्ट्रक्चर नीट क्लीन। वह कभी नहीं झूठ बोली थी, किसमें चला गया, थर्ड में। अब बताओ, वह कभी नहीं झूठ बोलती थी, यानी आदत में नहीं था, एक बार भी नहीं बोलती थी, और कभी नहीं झूठ बोली, एक बार भी नहीं बोली, कभी नहीं झूठ बोली थी, एक बार भी नहीं बोली थी, यानी तीनों ही सेंटेंस सही हो गया। ओके, क्या हुआ, नेवर की जगह आप, अरे नॉट की जगह आपने नेवर लगा दिया। अब आप क्या करिए, अब आप क्या करिए, नेवर की जगह यहां हार्डली लगा दीजिए, हार्डली आपने स्केर्सली कर दीजिए, ठीक, क्या हो गया, सी हार्डली आपने स्केर्सली
टोल्ड अ लाई कर दीजिए। ट्रांसलेशन क्या होगा? वह मुश्किल से झूठ बोलती थी यथार्थ न के बराबर। तो अब यहां का ट्रांसलेशन खतरनाक बन सकता है। देखिए, वह मुश्किल से झूठ बोलती थी, वह मुश्किल से झूठ बोली, वह मुश्किल से झूठ बोली थी। वह मुश्किल से झूठ बोली थी। नोट कर लीजिए, वह मुश्किल से झूठ बोली थी। अब बताइए, इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पर आप इंग्लिश टू हिंदी सीखो। वह मुश्किल से झूठ बोलती थी अर्थात न के बराबर, न के बराबर, न के बराबर। इसका मतलब सेमी निगेटिव वर्ड। यहाँ पर हार्डली स्पेशली क्या है? सेमी निगेटिव वर्ड है और सेंटेंस सेमी निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो यह तो सही है। अब वो मुश्किल से झूठ बोली, न के बराबर झूठ बोलेगी, नहीं बोलती थी। मुश्किल से झूठ बोलती थी, मुश्किल से झूठ बोलती थी, न के बराबर। बहुत मुसीबत में आती थी तो झूठ बोलती थी, अन्यथा झूठ नहीं बोलती थी। तो पहला सही है। अब वो मुश्किल से झूठ बोली, एक बार की घटना, यानी वह झूठ नहीं बोलती थी, जबरदस्ती उसे झूठ बुलवाया गया। एक बार की घटना कि तुमको यही बोलना है, गलत बोलना है, यानी ये भी गलत, ये भी गलत, दोनों सेंटेंस करें। तो यह सेमी निगेटिव सेंटेंस नहीं बन सकता है। यहाँ क्या है? यहाँ पर मुश्किल से एडवर्ब ऑफ माइनर हो जाएगा, यानी कड़ाई से, कड़ाई से, बहुत डिफिकल्टी से उसे बुलवाया गया। तो सेंस गलत हो गया। तो यही आपको सीखना है इंग्लिश टू हिंदी। अब चलिए, यहां पर वह कदाचित ही झूठ बोलती है। वह कदाचित ही झूठ बोलती है। अरे सॉरी, है नहीं, गलती से है आ गया यहाँ पर थी। वह कदाचित ही झूठ बोलती थी, बोली या बोली थी, बोली या बोली थी।
ओके, अब चलिए, तो यहाँ क्या भाव है, वह कदाचित ही झूठ बोलती थी अर्थात न के बराबर, सेमी निगेटिव सेंटेंस हो गया, सही हो गया। वह कदाचित ही झूठ बोली, न के बराबर झूठ बोली, ये नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। झूठ बोलेगा आदमी तो पूरा बोलेगा आधा अधूरा नहीं बोलेगा, और ये भी गलत हो गया, दोनों गलत हो गया, समझ गए, नेवर जैसे। तो ये चीज है इंग्लिश से हिंदी। अब यहां पर आप रेयरली कर लो, क्या कर लो, रेयरली कर लो, ठीक है जी। वह बिरले ही झूठ बोलती थी, वह बिरले ही झूठ बोली, वह बिरले ही झूठ बोली थी। ठीक, वह बिरले ही झूठ बोलती थी, बोली और बोली थी, तो ये पहला सेंटेंस सही हो गया, ठीक है, और नीचे का दोनों गलत हो गया। बिरले ही झूठ बोली बिल्कुल गलत सेंटेंस हो गया हिंदी का। अब चलिए, अब इसमें एक बचता है एवर नॉट। एवर नॉट, क्या भैया, एवर नॉट, ये चीज है। वह सदैव नहीं, वह सदैव नहीं झूठ बोलती थी, वह सदैव नहीं झूठ बोली, वह सदैव नहीं झूठ बोलती थी। अब देखिए, वह सदैव नहीं झूठ बोलती थी, कभी कभार बोलती थी, कभी कभार न के बराबर, सेमी निगेटिव सेंटेंस, सेमी निगेटिव वर्ड से बना सेमी निगेटिव सेंटेंस सही, और वह सदैव झूठ नहीं बोली गलत, और ये भी गलत, ठीक ना। तो इस तरह से आपने निगेटिव वर्ड का भी प्रयोग पढ़ा और सेमी निगेटिव का। तो हमारे ख्याल से वीडियो, भाई टेंस तो इजी था, लेकिन वीडियो इजी नहीं है, लाइक नहीं करते हैं तुम, पता नहीं किस दिमाग के हो। पढ़ते तो अगर स्टूडेंट हो मेरे तो सब्सक्राइब किए हो, पढ़ रहे हो तो लाइक ज़रूर करो, और नहीं तो चैनल छोड़ दो मेरा, मत पढ़ो, किसी का और पढ़ो, सीधा सीधा बात कान खोल कर सुन लो। मैं बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर हूँ, मैं कहता हूँ बार बार कि लाइक करो, लेकिन नहीं समझ में आता है, ठीक है। तो अगले क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।